हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको आप स्पॉट द एरर के नाम से भी जानते हो। स्पॉट द एरर के अंदर क्या होता है कि बच्चों, एग्जामिनर एक सेंटेंस को ब्रेक करके दे देता है 4 पार्ट्स के अंदर। आपको चेक करना होता है कि क्या किसी भी पार्ट में कोई भी एरर है या नहीं। वो पार्ट्स आपके ऑप्शन फॉर्म में होंगे। जैसे कि आप बच्चे देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो सेंटेंस ऊपर दिया है उसी को ब्रेक कर कर नीचे 4 ऑप्शंस में दे दिया गया है। आपको सिंपल चेक करना है कि क्या किसी भी पार्ट में कोई भी एरर है या नहीं। अगर आपको फर्स्ट में एरर मिलती है तो आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकेंड में मिलती है तो सेकेंड, एंड थर्ड में मिलती है तो थर्ड, और अगर आपको फोर्थ में एरर मिलती है तो फोर्थ आपका आंसर ऑप्शन टिक होगा। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों कि यहाँ पर आपको एरर चेक करने के लिए अगेन सेंटेंस को डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा बच्चों, ये जो क्लासेस हैं ये स्पेशली सीजीएल 2023 के लिए ली जा रही हैं एसएससी बुलेट पर। तो आप जिन स्टूडेंट का भी एग्जाम है तो वो सब बच्चे बहुत ध्यान से हर क्लास को लेंगे। बाकी अगर हम बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप बच्चे देख सकते हो दे रखा द चाइल्ड along with his parents were waiting for the program to begin। सीजल प्री का क्वेश्चन है 11/6/2019 का। अब आप बच्चे एक चीज देखोगे कि यहाँ पर चाइल्ड जो है वो नाउन है, चाइल्ड जो है नाउन है, और ये कनेक्ट है along with के साथ, और ये कनेक्ट किसके साथ हो रहा है? पेरेंट्स के साथ। देखो बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपके दो नाउन कनेक्ट हो with the help of, along with, या फिर टुगेदर विथ, या इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, ये कुछ कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, उस केस में उनके साथ यूज होने वाली वर्ब, दोनों फॉर्म में आती है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये ऐसे कनेक्टर्स हैं, दो सिंगुलर नाउन को भी कनेक्ट करते हैं और दो प्लूरल नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, और दो ऐसे नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, और एक प्लूरल और एक सिंगुलर। यानी कि ये ऐसे कनेक्टर्स हैं, दो सेम नेचर के नाउन को भी कनेक्ट करने का काम करते हैं और दो डिफरेंट नेचर के नाउन को भी कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए इनके साथ वर्ब बच्चों दोनों फॉर्म में यूज होती है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। बट ये कनेक्टर एक है, इसीलिए फर्स्ट नाउन आपकी वर्ब को हमेशा डिसाइड करेगा। ये मैं गोल्डन रूल में आपको करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप बच्चे देखेंगे कि चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड कैसा नाउन है? सिंगुलर। चाइल्ड कैसा नाउन है बच्चों? सिंगुलर। तो आप बच्चों को ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर अगर वर की बात करें तो वर जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है बच्चों? प्लूरल। और हम यहाँ पर सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम कैसी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर। और इसी को देखकर हम यहाँ पर वर को किस में चेंज करेंगे बच्चों? वॉज में। वर को किस में चेंज करेंगे? वॉज में। और हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? तो आप बच्चों को इसको ध्यान रखना है, उतार लेंगे आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से, हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे, बहुत ध्यान से लिखेंगे। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे बच्चों। ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी।
यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बीच में, ही और हिज ब्रदर के बीच में। जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, जब भी दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पे यूज होती है कंपैरेटिव डिग्री। वहां पर यूज होती है बच्चों कंपैरेटिव डिग्री। डिग्रीज जो होती हैं बच्चों वो आपके एडजेक्टिव्स की बनती हैं। तीन तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। एक होते हैं आपके पॉजिटिव, जिसका यूज करते हैं एक सिंगल पर्सन की क्वालिटी को बताने के लिए, और एक होता है बच्चों आपका कंपैरेटिव, जिसका यूज कंपैरिजन बट बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, और एक होता है सुपरलेटिव, जिसका यूज कंपैरिजन के लिए ही होता है बट मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। यानी कि जब भी आप दो से ज्यादा लोगों की बात करो, दो से ज्यादा पर्सन्स की बात करो, थिंग्स की बात करो, वहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। ये तीन तरह से बनती हैं। एक वो जिसमें इनकी फॉर्म बदल जाए, गुड से बेटर और बेस्ट। और एक वो केस बच्चों जिसमें हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं ई आर और आर, वाइज से वाइजर, और सुपरलेटिव में यूज करते हैं ई एस टी और एस टी, वाइजर से वाइजेस्ट। और एक केस वो जिसमें हम यूज नहीं कर सकते ई आर और उसकी कोई फॉर्म भी नहीं है, तो उसमें हम कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं बच्चों, मोर ऑनेस्ट, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं, मोस्ट ऑनेस्ट। पॉइंट क्लियर है इतना? अब देखो, हम जब ई आर नहीं लगा सकते तब मोर लगाते हैं, इसी से क्वेश्चन है ये। जब हम बेटर नहीं लिख सकते तब हमें ई आर लगाना पड़ता है वाइजर। यानी कि हम बेटर के केस में ई आर नहीं लगा सकते, वाइजर के केस में मोर नहीं लगा सकते। अब यहीं पे ये पॉइंट क्या आता है, स्मार्ट में ई आर लग रहा है और मोर भी लग रहा है, तो ये केस हो गया आपका डबल कंपैरेटिव। ये केस हो गया आपका डबल कंपैरेटिव। और आपको ध्यान रखना है बच्चों कि डबल कंपैरेटिव कभी भी इंग्लिश ग्रामर में यूज नहीं होती। तो जब आपने स्मार्ट में ई आर लगा दिया तो वहां पर मोर का यूज नहीं करेंगे, और आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। इतना क्लियर है आप सभी को? क्योंकि जहां पर भी हम ऑलरेडी कंपैरेटिव के लिए हम ई आर लगा चुके हैं तो वहां पर हम मोर को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आते, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डबल कंपैरेटिव, और डबल कंपैरेटिव इन इंग्लिश ग्रामर कभी भी यूज नहीं किए जाते। इतना क्लियर है सभी को? उतारेंगे आप सभी बच्चे, हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, द लेंथ ऑफ अ मेल swallow's टेल रिवील हिज अट्रैक्टिवनेस फॉर अ फीमेल swallow। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, आपको चेक करना है। अगेन सीजीएल का ही क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं लेंथ की, एक मेल swallow's टेल की, जो कहीं ना कहीं रिवील कर रहा है, दिखाने का काम कर रहा है अट्रैक्टिवनेस फॉर अ फीमेल swallow को। अब यहां पर रिवील का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और जब भी बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आती है तो इट मीन्स वो आपकी प्लूरल होती है। वो आपकी क्या होती है? प्लूरल। अगर कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है बच्चों विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो आपको ध्यान रखना है वो हमेशा प्लूरल का काम करती है। अगर हमें उसे सिंगुलर बनाना है, क्योंकि सेम टेंस के साथ चेंज करेंगे, तो हमें उसमें लगाना पड़ेगा एस और ई एस। यानी कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में लगेगा एस और ई एस। ऑफ के केस में हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? लेंथ। लेंथ कैसा केस है बच्चों? सिंगुलर। लेंथ कैसा केस है? सिंगुलर। और सिंगुलर के केस में वर्ब में क्या लगेगा? एस और ई एस। तो हम रिवील की जगह क्या बोलेंगे? रिवील्स बोलेंगे। और हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। हमारा आंसर ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? थर्ड। हम यहाँ पर रिवील की जगह रिवील्स बोलेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? इतना क्लियर है सभी को? जब भी आपको ऑफ मिले तो उस केस में ध्यान रखना है बिफोर ऑफ जो आपका यूज होगा नाउन एंड प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। सीजीएल का ही क्वेश्चन है। अभी हमने जो सीखा लेंथ ऑफ अ टेल, ठीक है, सिंगुलर का केस था। ऐसे ईच और एवरी का आता है बच्चों। जब भी बच्चों आपको ईच मिले, वन मिले, नन मिले, एनीवन मिले एंड आफ्टर दैट आपको ऑफ मिले बच्चों, तो उस केस में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, ये अपने साथ नाउन काउंटेबल लेकर आएंगे। और कैसा काउंटेबल? पीसीएन फॉर्म में। पीसीएन का मतलब होता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन। और उस केस में आपको ध्यान रखना है जो वर्ब यूज होगी, जो वर्ब यूज होगी वो किस तरह से यूज होगी। तो जहां पर भी आप ऑफ को देखेंगे तो वर्ब हमेशा ऑफ से वाले पहले वाले केस के अकॉर्डिंग यूज होगी। दे ऑल आर सिंगुलर इन फॉर्म। ये सब आपके सिंगुलर इन फॉर्म है और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप वर्ब को किस फॉर्म में यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में। वर्ब को किस फॉर्म में यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में। इतना क्लियर है? आप वर्ब को किस फॉर्म में यूज करेंगे बच्चों? सिंगुलर फॉर्म में। एसवी का मतलब है सिंगुलर वर्ब। एसवी का मतलब है बच्चों सिंगुलर वर्ब। आप वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। इस पे क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में आता है और हो सकता है इस बार भी सीजीएल 2023 में आपको जरूर आपके सेट में ये क्वेश्चन मिले। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ईच ऑफ के साथ हमने नाउन देखा गर्ल्स, और नाउन हमारा गर्ल्स जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, प्लूरल है, करेक्ट है। हैव की बात करें, हैव हमारी वर्ब है और वर्ब हमारी कैसी है? प्लूरल। और हम जानते हैं कि हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का बच्चों यूज नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर वर्ब कैसे यूज करनी है बच्चों? सिंगुलर। हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो जिस टेंस में हैव का यूज प्लूरल के लिए होता है उसी टेंस में हैज का यूज सिंगुलर के लिए होता है। उसी टेंस में हैज का यूज सिंगुलर के लिए होता है। जहां हैव प्लूरल के लिए आता है वहीं हैज सिंगुलर के लिए आता है। तो यहां पर आप हैव की जगह क्या यूज करेंगे? हैज। हैव की जगह क्या यूज करेंगे? हैज। और आपका आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ। आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ। बिकॉज यहाँ पर ऑफ के केस में हम ईच के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑफ के केस में हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों? ईच के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम हैव को किससे चेंज करेंगे? हैज के साथ। उतारेंगे आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से। यहाँ पर जो लिखा जाएगा बच्चों वो क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे ईच ऑफ द गर्ल्स हैज। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज। पॉइंट क्लियर है आप सभी को? उतारेंगे हर स्टूडेंट बहुत ध्यान से।
नेक्स्ट आते हैं, इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, जहां पर भी ग्रामर में हैज, हैव और हेड आता है, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बी में आईएनजी का तो यूज हो ही नहीं सकता, या तो ये अकेले आते हैज, हैव और हैड, या फिर ये अपने साथ लेकर आते बीन को। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, बट ये कभी भी बीन को लेकर नहीं आते। इतना क्लियर है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमने हैड को देखा तो हैड के साथ हम बीइंग का यूज नहीं करेंगे, तो यहां पर बीइंग की जगह क्या आएगा? बीन। और हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट। बीइंग की जगह क्या आएगा बच्चों? बीन आएगा। बीइंग की जगह क्या आएगा? बीन। हम बीइंग का यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और आपको ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म जो बी की होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, अब देखो दो चीजें मैं आपको समझा देती हूँ इसमें। एक हैड होता है और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, और एक हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक हैड बीन के साथ आईएनजी। हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आएगी बच्चों जब सेंटेंस आपको पैसिव में दिया होगा, जब सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया होगा, तो उस केस में आप हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो जब भी प्रोग्रेसिव एक्शन की बात करेंगे आप बच्चे, विद टाइम, विद टाइम, तो आप हैड बीन के साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, हैड बीन के साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हैड के साथ बीन विद थर्ड फॉर्म, और हैड के साथ बीन विद आईएनजी। तो ये केस होता है एक्टिव और पैसिव का। पैसिव का मतलब होता है कि जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग आप परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से ना देखें तो सेंटेंस इज इन पैसिव, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से है तो सेंटेंस एक्टिव है। यहां पर बात करें तो क्या कैच खुद होगा? क्या कैचेस खुद होंगे? नहीं, उनको करने वाला कोई और है। तो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन चेंज हुआ, तो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस की वजह से यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं बच्चों वो हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे हैं। ड्रॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ड्रॉप की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड होती है। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड होती है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, ड्रॉप की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड होती है। ठीक है, तो यहां पर हम हैड बीन के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है आप सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? उतार लेंगे आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे। तो यहाँ पे हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड आ जाएगा, हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड। नेक्स्ट देखिएगा, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर
when he ran as fast as he could. आपको ध्यान रखना है, ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है, जहां पर भी नो सूनर आता है बच्चों, उस केस में एक चीज है कि डिड देखा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है, और एज पॉजिटिव एज करेक्ट है, एज पॉजिटिव डिग्री एज ये भी आपका करेक्ट है, और कैन का कुड क्योंकि वो भी पास्ट है, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट फॉर्म में जाएगा, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट फॉर्म में जाएगा, ये भी करेक्ट है। लेकिन जहां पर भी नो सूनर बच्चों आता है, जहां पर भी नो सूनर आता है वहां पर आपको ध्यान रखना है, हम यूज करते हैं THAN देन, हम कंपैरेटिव कनेक्टर देन को यूज करते हैं, हम कंपैरेटिव कनेक्टर देन को यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कंपैरेटिव कनेक्टर देन, THAN देन, और यहां पर लिखा हुआ है व्हेन, तो यहां पर व्हेन की जगह आप THAN देन लिखेंगे, और ये व्हेन कहाँ दे रखा है, ये फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, और जिस ऑप्शन में हमें व्हेन दे रखा है वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा, बिकॉज हम व्हेन को चेंज करेंगे देन से, THAN देन से, हम व्हेन को चेंज करेंगे THAN देन से। इतना क्लियर है आप सभी को? उतारेंगे आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे, हम THAN देन को यूज करेंगे। The match is about to begin since the captain as well as the team are on the field. CGL प्री का क्वेश्चन है, हमने यहां पे बच्चों क्या देखा, about to, जब भी about to आता है तो आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि about to के साथ begin जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, किसी चीज को शुरू करना, begin, began and begun, ठीक है। तो हमने टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि किसी भी चीज को आरंभ करना दैट इज begin, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म began, वर्ब की सेकेंड फॉर्म and begun, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है? यहां तक तो डाउट नहीं है। अब पॉइंट आता है कि हमें कैप्टन के साथ एज वेल एज दे दिया एंड आफ्टर दैट टीम दे दिया। अभी मैंने आज ही की क्लास में आपको लिखवाया था कि जब भी दो नाउन अलोंग विद, एज वेल एज, विद, बिसाइड से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। आर की बात करें, आर बच्चों कैसी वर्ब है, आर की बात करें, आर वर्ब कैसी है, प्लूरल, और हमें क्लियर है कि हम यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हमें कैसी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर, हमें कैसी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर। एंड सिंगुलर के केस में आपको ध्यान रखना है, हम यहां पर आर की जगह क्या लिखेंगे, इज, बिकॉज हमें यूज करनी है किसके अकॉर्डिंग, कैप्टन के अकॉर्डिंग। कैप्टन कैसा सब नाउन है, सिंगुलर, कैप्टन कैसा नाउन है, सिंगुलर, तो हम यहाँ पर कैप्टन के अकॉर्डिंग आर की जगह इज लिखेंगे और हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है? आर ऑन द फील्ड की जगह इज ऑन द फील्ड हो जाएगा, आर ऑन द फील्ड की जगह बच्चों इज ऑन द फील्ड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप आप बच्चे लिख लो ये पॉइंट्स को, हर एक पॉइंट को जरूर लिखते चलेंगे आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो देयर इजंट मैनी राइस लेफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश अवर स्टॉक सून। सीजीएल का ही क्वेश्चन है। देयर इजंट मैनी राइस, दो तरह के नाउन होते हैं बच्चों, एक होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं बच्चों अनकाउंटेबल। काउंटेबल
उन नाउन को बोलते हैं बच्चों जिन्हें आप 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हो, और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें आप 1 2 3 की फॉर्म में गिन नहीं सकते। जो गिने जा सके 1 2 3 फॉर्म में काउंटेबल, और जो नहीं गिने जा सकते वो अनकाउंटेबल। अब आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, वो क्या है बच्चों, कि हम राइस की बात करें तो क्या हम राइस को काउंट कर सकते हैं? क्या राइस जो है वो काउंटेबल होते हैं? नहीं। तो अब यहां पर मैनी का कॉन्सेप्ट आता है। वो देखो पॉइंट क्या है, एक होता है मैनी और एक होता है मच। मैनी का यूज बच्चों वहां होता है जहां नंबर्स की बात होगी। नंबर्स का सीधा सीधा मतलब होता है काउंटेबल से। और मच का यूज वहां होता है जहां क्वांटिटी की बात होगी, और क्वांटिटी का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन से। क्वांटिटी का सीधा सीधा मतलब है अनकाउंटेबल नाउन से। आप बच्चों को ध्यान रखना इन दोनों का मतलब होता है इन प्लेंटी फॉर्म। इन प्लेंटी फॉर्म, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी हम जरूरत से ज्यादा की बात करते हैं तो काउंटेबल के लिए मैनी और अनकाउंटेबल के लिए मच लिखते हैं। अब यहां पर राइस की बच्चों मैं बात करूं तो राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी मच का मैनी का यूज नहीं करते। तो इसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे? मच। क्या लिखेंगे? मच। क्योंकि जहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन होगा बच्चों वहां पर आप मैनी का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मैनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल। मैनी का यूज होता है काउंटेबल के लिए, उन काउंटेबल के जो चीजें गिनी जा सकती हैं, जो गिनी जा सकती है। उतार लेना इसको आप सभी बच्चे। आप बच्चे एक काम करिएगा, ये पॉइंट भी लिख लेना आप सभी बच्चे ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, 10 kilometers are a long distance to cover on foot for a child। अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है पॉइंट क्या आता है। हमने यहाँ पे 10 के साथ किलोमीटर्स देखा। जब भी बच्चों आपको न्यूमेरल एडजेक्टिव्स गिवन हो, एंड आफ्टर दैट आपको पीसीएन मिले, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, और ये दोनों मिलकर बच्चों आपको सिंगल अमाउंट, सिंगल डिस्टेंस, सिंगल अमाउंट, पीरियड, टाइम के बारे में बताएं। हम 10 की बात करें, ये न्यूमेरल नंबर्स है, किलोमीटर्स पीसीएन नाउन है, और ये 10 किसके बारे में बता रहा है? किलोमीटर्स के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। किस फॉर्म में? न्यूमेरल फॉर्म में एडजेक्टिव है। तो यहां पर दोनों मिलकर हमें क्या बता रहे हैं? एक सिंगल डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं? सिंगल डिस्टेंस। और सिंगल का मतलब होता है सीधा सीधा सिंगुलर, और उस केस में आपको वर्ब जो यूज करनी है वो हमेशा सिंगुलर करनी है। एसवी का मतलब सिंगुलर। तो 10 किलोमीटर्स के साथ आप आर नहीं इज का यूज करेंगे, और इसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जहां भी आप 10 किलोमीटर्स की बात करेंगे, यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की बात करेंगे, तो उस केस में जब हम सिंगल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सिंगल डिस्टेंस की बात करें, तो वहां पर हम आर नहीं, हम इज का यूज करेंगे, और हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? उतार लेंगे इस रूल को आप बच्चे।
नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, Raja Ravi Verma was one of the first artists who tried to create a style that was both modern and traditional. अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, यहां पर एक पर्सन है तो वॉज करेक्ट है, सिंगुलर। आफ्टर दैट दे रखा है हु ट्राइड टू, और टू के साथ यहां पर हमें क्या दे रखा है, क्रिएट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी करेक्ट है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है वन ऑफ के साथ, क्योंकि आप एक है लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट में से, तो जब भी बच्चों आपको वन के साथ ऑफ मिलता है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है नाउन हमेशा काउंटेबल, बट कैसा काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल। वन ऑफ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल फॉर्म में आएगा, ऑफ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल फॉर्म में आएगा। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि नाउन में अगर हम ऐड करते हैं एस और ई एस तो ये नाउन को प्लूरल बनाएगा, ये नाउन को प्लूरल बनाएगा। जब भी हम नाउन में एस और ई एस ऐड करते हैं तो ये नाउन को प्लूरल बनाएगा। तो हम यहाँ पर आर्टिस्ट नहीं बोलेंगे, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा एस और ई एस, तो आर्टिस्ट में लगेगा एस, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? वन ऑफ के साथ रूल है सीधा, वन ऑफ के साथ नाउन हमेशा पीसीएन फॉर्म में आएगा, वन ऑफ के साथ नाउन हमेशा पीसीएन फॉर्म में आएगा। उतारेंगे आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे। रूल लिखेंगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट की बात करें, यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2019 का ही। जब भी बच्चों आपको मोडाल्स मिले, चाहे मे हो या फिर माइट हो, कैन हो या कुड हो, आपको ध्यान रखना है वो अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आते हैं। लीव की बात करें, किसी चीज को छोड़ना, लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और लीव की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, सेकेंड भी और थर्ड भी। और आपको ध्यान रखना है मोडाल्स के साथ हम कभी भी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते। तो यहां पर मे को देखा तो मे के साथ हम कभी भी लेफ्ट नहीं लिखेंगे, हम लीव लिखेंगे, और हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट। जहां पर भी आप मे देखें तो वहां पर आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लेफ्ट को लीव में चेंज करेंगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? ये सीधा सा रूल है, ऑल मोडाल्स आर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब एंड वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर मोडाल्स। जितने भी मोडाल्स होते हैं इन सबके साथ हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन तब आती है जब आफ्टर मोडाल्स आपको हैव गिवन हो, चाहे वो मे हैव फॉर्म में हो, मस्ट हैव फॉर्म में हो, ऑट टू हैव फॉर्म में हो, देन वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टूडे शी सेड। अब डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, और डू की थर्ड फॉर्म होती है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। डू, डिड और डन। आप बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है बच्चों, कि हम कभी भी अगर हम बात करें
हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे जो थर्ड फॉर्म होती है, जो थर्ड फॉर्म होती है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती। थर्ड फॉर्म के लिए आपको चाहिए सेंटेंस में हैज, हैव और हैड। अगर हैज, हैव और हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, अदरवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम नहीं करते। इतना क्लियर है आप सभी को? अब देखो सिंपल सा पॉइंट क्या आता है, हमें क्लियर है कि यहाँ पे डन जो है ये गलत है। अब हम क्या यूज करेंगे, हमें डन गलत है यहाँ पर, ये हम ऑप्शन तो टिक कर सकते हैं, बिकॉज स्पॉट द एरर का मतलब होता है सीधा सीधा एरर टिक करना, बस एरर निकाल दो काम खत्म। लेकिन अभी हम क्लास ले रहे हैं तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए भाई हम क्या यूज करेंगे वहाँ पे। अब देखो अगर कोई काम कंप्लीट है और टुडे ने ये क्लियर कर दिया कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट के अंदर जब भी कोई भी कंप्लीटेड एक्शन होता है, प्रेजेंट के अंदर जब भी कोई कंप्लीटेड एक्शन होता है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे जो कंप्लीटेड एक्शन होता है, कंप्लीटेड एक्शन प्रेजेंट में, वो आपका यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, वो यूज होगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सा एक रूल है बच्चों, वो क्या है कि वो लेकर आता है आपके हैज और हैव को। हैज विथ सिंगुलर और हैव विथ प्लूरल, ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है। हैज विथ सिंगुलर और हैव विथ प्लूरल, तो आपने यहां पर जो करेक्ट करना है वो करेक्ट करना है हैव डन, आई हैव डन। करेक्ट क्या करेंगे, आई हैव डन। इतना क्लियर हो गया? जो करेक्ट करेंगे आप वो लिखेंगे आई हैव डन। हमने टुडे को देखकर हमें इसे प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा, और प्रेजेंट में जितने भी कंप्लीटेड एक्शन होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं। प्रेजेंट में जितने भी कंप्लीटेड एक्शन होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे आई हैव डन। इज इट क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा और लिख भी लिया होगा आप सभी ने, जितने भी पॉइंट्स हैं उतार लिए होंगे। बाकी अगर मैं बात करूं बच्चों क्लासेस की, तो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है। मॉक टेस्ट आपके टिल सीजीएल तक चलते रहेंगे जब तक 2023 का एग्जाम नहीं हो जाता। तो उसके आप ज़रूर क्लास अटेंड किया करो। 4:15 पर रहती है, रेगुलर क्लास रहेगी 4:15 पर। तो आप सभी बच्चे ज़रूर उस क्लास को लिया करो, मॉक टेस्ट की क्लास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। बाकी जो भी क्लासेस आपको एसएससी बुलेट पे मिल रही हैं आप रेगुलर क्लासेस लीजिए। और अगर मैं बात करूं बच्चों, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर आप बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, और बाकी कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे फॉर बैच के लिए आ रहे थे, तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं बट उनको बैच के बारे में पता नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बैच जो मिलेगा वो आपको एसएससी बुलेट ऐप पे मिलेगा। तो उसको आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है ऐप को, और आप प्ले स्टोर से जाके जब डाउनलोड करेंगे ऐप को करेंगे तो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा कोर्स, जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है। हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो आप उसको देख सकते हो, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर लेना। बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं खरीद सकते, फाइनेंशियल देखो सबका एक जैसा नहीं होता, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, नहीं खरीद सकते, तो आप बिल्कुल भी वरिड ना हो। आपके लिए मैं पूरी एसएससी बुलेट पर आपको हर क्लास यूट्यूब पे मिलेगी, आप उस क्लासेस को लेते रहो। बाकी ये है कि जो क्लासेस हैं उसको रेगुलर लो आप सभी बच्चों। क्लासेस देखो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, इतना ज़रूर इस काम को कर दिया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको देख सकें। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करेंगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में।